आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि विक्रमी संवत 2083 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो चैनल पर अपलोड करूँगा तो आप तक सूचना पहुँच जाएगी। देखिए, इस राशिफल को जो विक्रमी संवत 2083 19 मार्च 2026 को प्रारंभ होने जा रहा है। जो गोचर आपका है, यानी कि जो राशिफल मैंने तैयार किया है, वो 4 ग्रहों को मुख्यतया ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें पहले हैं शनि, दूसरे गुरु और तीसरे राहु और केतु। तो इन 4 ग्रहों का सर्वाधिक इम्पैक्ट या सर्वाधिक प्रभाव जीवन पर पड़ता है व्यक्तियों के, तो इसलिए इन्हीं 4 ग्रहों को मैंने कवर किया हुआ है। दूसरा, जो अन्य ग्रह हैं जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, यानी मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, इनका मैं जब भी ये राशि में परिवर्तन करते हैं या ये गोचर करते हैं तो मैं तब वीडियो अपलोड चैनल पे करते रहता हूँ। और एक चीज़ आप यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये राशिफल देखना है, जैसे कर्क राशि की मैं आज बात कर रहा हूँ, तो अगर आपकी चंद्र राशि और कर्क राशि, लग्न राशि सॉरी, दोनों एक हैं, यानी दोनों ही कर्क हैं, तो इसका प्रभाव आप पर सर्वाधिक रूप से होगा। और अगर आपकी दोनों राशियाँ अलग हैं, यानी आपकी लग्न राशि अलग है और चंद्र राशि अलग है, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा अंतर कर जाएगा। और अगर आपको अपनी लग्न राशि पता नहीं है तो फिर आप चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। आइए अब हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव आपके नवम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। पूरे वर्ष भर शनिदेव जो है मीन राशि में, यानी नवम भाव में ही आपके रहेंगे। तो कर्क राशि के लिए जो है ये सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर नवे भाव में जब गोचर करते हैं, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, शनि का एक नेचर है कि ये रिजल्ट बड़ा स्लो देता है, यानी बहुत ही धीरे धीरे ही ये परिणाम देते हैं। तो अब क्या है कि ये आपके अटके हुए जो काम हैं, ये, क्योंकि भाग्य तो आपका काम करेगा लेकिन भाग्य आपका स्लो हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि आपके जो अटके काम हैं वो धीरे धीरे ही कंप्लीट होंगे, धीरे धीरे उनको वो पटरी पर आने शुरू होंगे। विदेश व्यापार या लंबी जो दूरी की यात्राएं हैं, वहाँ से आपको लाभ हो सकते हैं, लेकिन लाभ होने के साथ कंडीशन वही है कि थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके सप्तम का संबंध नवम से है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के द्वारा भी आपका भाग्योदय होने की संभावना है। किंतु यहाँ पर एक चीज़ और भी है, क्योंकि सप्तमेश के साथ आपके शनि अष्टमेश भी हैं, तो अष्टमेश का संबंध आपके नौवें भाव से होने की वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत आपको कर सकता है, यानी भाग्य थोड़ा सा आपका डिले ही काम करेगा। इसके साथ क्या हो सकता है कि देखिए, शनि आपके दृष्टि जो है एकादश भाव पर चल रही है, तो आप विशेष प्रयासरत रहेंगे अपने सोशल सर्कल में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए और आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए। लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि देखिए, एक अनुशासित डिसिप्लिन, शनि डिसिप्लिन के प्लेनेट हैं और नीतिगत आपको रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। दूसरा, क्योंकि तीसरे भाव को भी ये सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो छोटी छोटी यात्राएं, मैंने कहा, वो यात्राएं आपकी हो सकती हैं। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको वहाँ भी प्रयास करने पड़ेगा। अगर मीडिया से रिलेटेड आपका कुछ काम है तो वहाँ विशेष प्रयास आपको करने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। दसम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे, तो छठा भाव आपका क्या है, देखिए, रोग रिपुण का है, आपके स्ट्रगल का है, संघर्ष का है, तो आपके रूटीन का है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। नवें भाव में गुरु होने की वजह से देखिए, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है। हो सकता है कि उनको हेल्थ इश्यू आए और आपको उनकी सेवा करनी पड़े। आप उनकी सलाह जो है आपके करियर के लिए अच्छी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के शनि का जो आपका है, यानी एकादश भाव को देख रहा है, तीसरे भाव को और छठे भाव को देख रहा है, तो इन चीज़ों को अष्टम भाव की दृष्टि से भी देख रहा है, तो यहाँ आपको विशेष आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि आय के स्रोत के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष। नौवें भाव में खुद शनिदेव बैठे हुए हैं, तो भाग्य भी थोड़ा सा लेट काम करेगा। आपका जो प्रयास है उनका फल थोड़ा लेट मिलेगा आपको।
तीसरे भाव में, तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन का है या मीडिया से रिलेटेड चीज़ों का है, तो वहाँ आपको मतलब डिलेनेस का सामना करना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके छठे भाव में पड़ रही है। तो जो मैं आपको बताऊँ कि आपका स्ट्रगल है या फिर कंपटीशन के एग्जाम में जो लोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या लोन से संबंधित कोई आपकी समस्या है, तो वहाँ आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, यानी कि एक संघर्ष के बाद आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू होंगी। अब हम बात करते हैं गुरु के गोचर के बारे में। देखिए, गुरु आपका इस समय, इसमें क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय तो आपके मिथुन राशि में है, तो पहला जो जून 26 तक का है वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो 12वां भाव क्या है कि देखिए व्यय का है, तो व्यय कहाँ हो सकता है? आपके धार्मिक कार्यों में, शुभ कामों में हो सकता है। विदेश से आपका संबंध आ सकता है, वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। ये कुल मिलाकर के 12वां भाव जो है मेडिटेशन का होता है, आइसोलेशन का होता है, तो ऐसी चीज़ों से आप गुजर सकते हैं। विदेशी संपर्कों के लिए बहुत अच्छा है और आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए है। चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाएंगे, और वो होगा 4th हाउस की चीज़ों को लेकर के, और 9th हाउस, देखिए सॉरी 8th हाउस। देखिए 4th हाउस क्या है? आपका पीस ऑफ माइंड है, उसके लिए आप जाएंगे, क्योंकि आपको एकांत में या मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं, धर्म से जुड़ सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकता है? प्रॉपर्टी में कर सकते हैं आप, या गाड़ी की तरफ आपका जाने का यहाँ पर संभावना दिख रही है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ये 9वें भाव को भी जोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपका जो खर्चे हैं, या जो आप पीस ऑफ माइंड है, और जो आपकी आध्यात्मिकता जिसको हम कहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए ये आपको तैयार कर रहा है। ये थोड़ा सा मैं प्रेशर फील करने वाला समय आपका है। इस समय में थोड़ा सा आप कुल मिला करके वो जो इन्जॉयमेंट की जो एक स्थिति होती है, उससे आप नहीं गुजर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए जून से जो अक्टूबर तक, यहाँ आपके कर्क राशि में यानी लग्न में आपके गुरु गोचर करेंगे, और ये उनकी उच्च की राशि है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपका जो है निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी, समाज में आपकी मान सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। स्वास्थ्य में जो पिछला हो सकता है कि थोड़ा सा खराबी, या आपको जो दिक्कत चल रही थी स्वास्थ्य संबंधित, या जो खर्चों में आप समस्या चल रही थी, या जो प्रेशर आप फील कर रहे थे उस जो प्रेशर आप फील कर रहे थे, उस प्रेशर से आप यहाँ पर बाहर निकल के आ जाएंगे। और जो लोग, देखिए जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, या जो रिलेशनशिप में हैं, जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा समय है। जो लोग विवाहित नहीं हैं, अगर आपके पार्टनर के साथ कोई मतभेद हैं, या पार्टनरशिप में कोई ऐसी समस्या आपकी चल रही है, तो वहाँ से भी आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है। उनके साथ आपके संबंध यहाँ पर सुधरने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर 26 के बाद, जैसे ही ये सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो गुरु क्या है? आपके द्वितीय भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो ये कुल मिला करके अब थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल आपके लाइफ में ऐड होगा, लेकिन ये किस चीज़ के लिए अच्छा हो सकता है? ये कुल मिला करके आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपके जो संचित धन है उसमें आपकी वृद्धि हो सकती है। आपकी वाणी में एक सम्मोहन होगा और मिठास उसमें बढ़ेगी, जिससे आप अपने बिगड़े हुए काम बना सकते हैं। इसकी पंचम दृष्टि, द्वितीय के गुरु का जो पंचम दृष्टि पड़ेगी, वो छठे भाव पर पड़ेगी। तो अगर हेल्थ इशू या कोई इस तरीके का चल रहा है, या स्ट्रगल, जो कंपटीशन में जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वहाँ से आपको आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और इसकी जो है एक 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पे, जो आपके करियर के लिए, जो लोग आजीविका के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। कुल मिला करके यह आपके आजीविका और प्रोफेशनली या आर्थिक रूप से आपको बेहतर करने के लिए है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण को इस समय देवगुरु आपके एक्टिवेट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं राहु और केतु के बारे में। देखिए दिसंबर 26 तक आपके राहु जो है 8वें भाव में, और केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो राहु का 8वें भाव में होना आपको देखिए ज्योतिष में, ऑकल्ट में, या किसी गुप्त विद्या की ओर आकर्षित कर सकता है। आपके साथ सडनली कुछ ऐसे चेंजमेंट हो सकते हैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जा सकते हैं, और ये अचानक से आपके जीवन में कोई ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ या परिवर्तन की तरफ आप जा सकते हैं। अचानक धन लाभ के भी योग हैं, लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरे भाव में जो केतु है, ये आपको थोड़ा परिवार में कोई समस्या दे सकता है, वाणी में आपकी समस्या आ सकती है, रूखापन दे सकता है, कटु आप बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ लोगों के संबंध खराब हो सकते हैं।
इसके साथ एक चीज़ और है, क्योंकि द्वितीय भाव में जब केतु है तो ये आपके फैमिली में प्रॉब्लम या कोई ऐसी समस्या दिखा रहा है कि कोई दिक्कत हो। और आपका जो पैसा है, ये पैसे को अचानक से जो आप पैसा इकट्ठा करना चाह रहे थे या कर रहे थे अभी तक, या जो इकट्ठा किया हुआ है उसमें ये दिक्कत देगा आपको। हो सकता हो पैसा आपका अचानक से आपको कोई ऐसी स्थिति है जिसमें खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। परिवार के लोगों के साथ थोड़े से संबंध ये खराब होने की स्थिति भी यहाँ पर होती है। अब हम बात करते हैं दिसंबर के बाद। देखिए, दिसंबर के बाद आपके 7वें भाव में राहु और केतु फर्स्ट हाउस में आपके आ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के अगर आप सप्तम भाव यानी आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो या व्यापारिक समझौते जो आप कर रहे हो, उनमें आपको बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि राहु सप्तम में होने की वजह से आपके साथ उन समझौतों में धोखा होने की संभावना है। जीवन साथी के साथ भी आपको वहाँ भी ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि कोई इस प्रकार की समस्या ना आए। केतु लग्न में आकर के कभी कभी ये आपको, देखिए, ये भ्रम या एकांत की स्थिति पैदा कर सकता है, आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि सडनली आपका जो बिहेवियर है वो ऑकल्ट की तरफ आप चले जाएं या ट्रांसफॉर्मेटिव आप हो जाएं। इस तरीके की भी संभावना केतु देता है। और दूसरा आपको मैं ये बताऊँ, आप कुल मिलाकर के जो ये वर्ष आपका 2083 है कर्क राशि के लिए अच्छा समय है शनि का भाग्य भाव में होना, क्योंकि ये आपके भाग्य को एक संघर्ष के बाद उसका रिजल्ट देना शुरू करेंगे। गुरु आपकी राशि में अभी आपके द्वादश में जा रहे हैं, तो द्वादश में के बाद जो आप देखिए, जो आइसोलेशन या जो एक प्रेशर जो आपका फील होगा कर रहे थे, उसके बाद आपका सीधे लग्न में आएंगे। तो लग्न में आने से क्या होगा कि आपके जो विवाह वगैरह जो भी हैं, जो पार्टनरशिप में जो आप काम कर रहे थे, उनसे आपको निजात मिलने की संभावना है। दूसरा, उसके बाद आर्थिक उन्नति आपकी बात की स्थिति है। और कुल मिलाकर जो अक्टूबर तक का जो समय है, यानी गुरु जब उच्च के रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सफलता का सूत्र आपके लिए है कि धैर्य रखें, आप पेशेंस रखें, क्योंकि शनि आपकी धैर्य की परीक्षा लेने आए हैं, आपके रूटीन को चेक करने आए हैं, आपका डिसिप्लिन को चेक करने आए हैं, और गुरु का आशीर्वाद आपको समस्याओं से निकाल लेगा। तो आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।